यहाँ हम कल्पना पर विचार कर रहे हैं, या यूँ कहिए कि कल्पना की शक्तियों पर विचार कर रहे हैं। कल्पना मनुष्य को एक बहुत ही मूल्यवान गिफ्ट है, और इसका मनुष्य जितना ही अधिक लाभ उठाना चाहता उठा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जो ये रिकॉर्डिंग सुनने के समय आप अपनी कल्पनाओं को छोड़ दीजिए, नियंत्रण नहीं कीजिए, क्योंकि जब हम कल्पना के संबंध में बातचीत कर रहे हैं तो कल्पना तो एक स्वतंत्र बहुत कुछ अपने आप में चलने वाली मानसिक प्रक्रिया है। तो हम अपने मन को भी अपने आप चलने वाला समझ करके छोड़ दें। रिलैक्सेशन वही वाली बात है कि ध्यान जितना दीजिएगा कल्पना का सदुपयोग करने में और इसके संबंध में चर्चा में और समझने में दूरी आएगी। छोड़ दीजिए, हाथ पैर फैला दीजिए, जो चाहे सुनिए न सुनिए, हमेशा की तरह से, क्योंकि कल्पना हमारे भीतरी मन की वस्तु है। इस पर हमारा बाहरी मन यानी तर्क वितर्क और हमारी चालाकी, होशियारी, दुनियादारी ये सब काम नहीं करती है। इसका मतलब कि आप लापरवाह हो जाइए। तो लापरवाह होकर के ही आपने जो भीतरी मन की शक्ति है, जो कल्पना है, उसका आप लाभ उठा सकेंगे। हमें समझना चाहिए कि कल्पना है क्या, स्वभाव क्या है इसका। सत्य से अलग है कल्पना, लेकिन सत्य से बिल्कुल ब्रोकन अवे नहीं है, नाता है सबका। इस जैसे हम सोचते हैं कि माउंट एवरेस्ट, कल्पना पहुंच गए माउंट एवरेस्ट पर, अब वहाँ से हम छलांग लगा रहे हैं चंद्रमा पर पहुँच जाने के लिए। ये कल्पना हम कर सकते हैं। दूसरी कल्पना ये भी कर सकते हैं कि एक अंडा बेचेंगे तो 2 मुर्गी खरीदेंगे, 2 मुर्गी बेचेंगे तो 3 गाय खरीदेंगे, 3 गाय बेचेंगे तो 4 हाथी खरीदेंगे, और उसके बाद 4 हाथी बेचेंगे तो कम से कम 5 महल बना लेंगे। ये भी कल्पना में शामिल है। एक तीसरी कल्पना देखिए, हमने कल्पना किया कि एक छोटी बच्ची है जिसने अपने छोटी सी भाषा में हमको बताया कि मेरा ये क्या है, मेरी पेन बहुत अच्छी थी, मैंने उसके हाथ में दिया कल्पना। वो पेन को मैंने बताया कि क्या काम करता है, और ऐसे पेन को प्यार करने लगी, लिखने को प्यार करने लगी, लिखने को प्यार करने लगी, तो सुंदर हैंडराइटिंग बनाने लगी। ये सब मेरी कल्पना है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन ये मैं अपने बचपन से दूसरों से जोड़ करके मैं एक ऐसी रचना कर रहा हूँ। ये एक रचनात्मक कल्पना है, सृजनात्मक कल्पना है। तीनों उदाहरण बड़े ही बेढंगे टाइप के हैं, किंतु स्पष्ट हो जाता है कि 3 प्रकार की कल्पनाएं का स्वभाव क्या है। पहले वाली कल्पना एक उड़ान भर सकते हैं, कल्पना की उड़ान जिसको बोलते हैं। दूसरी वाली कल्पना मेंटल लोफिंग, मतलब मनोराज्य में विचरण कर रहे हैं। अंडा से हाथी मिलता है, मनोराज्य ही करते हैं लोग, सत्य से दूर है ये। किंतु अंडा और हाथी और महल सत्य में होते हैं। तीसरी है कि हमें प्रयास करना पड़ा, एक दिशा ले जाना पड़ा, और ये हमें आनंद देती है। जो कल्पना एक दिशा, निश्चित दिशा के अनुसार आगे बढ़ती है और हमें आनंद देती है, हम उस कल्पना की चर्चा कर रहे हैं। 2 मुर्गी से 3 अंडा खरीदते हैं, उसकी कल्पना ही करते हैं। और माउंट एवरेस्ट के ऊपर से छलांग लगाकर हम चाँद पर पहुँच जाए, ऐसी कोई कल्पना नहीं है। इसको हम निरर्थक मानते हैं, जो चाँद पर पहुँचने वाला। दूसरा, अंडा से मुर्गी बनाने वाला को निरर्थक नहीं, हानिकारक मानते हैं। और तीसरा, जो बच्चे के बारे में बताया, इसको हम सृजनात्मक, क्रिएटिव इमेजिनेशन मानते हैं। संसार के जितने भी काम हुए हैं, सब के सब सृजनात्मक कल्पना
में बीज के रूप में रहे हैं। आज जहाज आप उड़ा रहे हैं, चाँद पर जा रहे हैं, ये कथाएं हैं, कल्पनाएं हैं कि दूसरे ग्रह से लोग यहाँ आते थे, उड़ते थे लोग। ये कल्पना कम से कम कहानियों में तो है ना, हम नहीं जानते कि पुष्पक विमान क्या होता है, लेकिन कल्पना में तो है। कल्पना थी, मनुष्य ने उड़ते हुए पक्षी को देखा, क्यों नहीं उड़ सकता। और जो पहला एक्सपेरिमेंट था कि किसी व्यक्ति ने अपने हाथ में पंख लगा दिए, दोनों कंधों में उड़ने लगा। नतीजा बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, किंतु कल्पना को साकार करने के लिए उसने जो प्रयास किया, उसके बाद अनेक प्रयास हुए और अंत में आप मंगल ग्रह तक पहुँच रहे हैं। आरंभ तो कल्पना से हुआ था। संसार के जितने बड़े बड़े सृजनात्मक कार्य हुए हैं, उनका सब आरंभ में बीज रूप में कल्पनाएं थी। इस तरह से हम अपने उन कल्पनाओं को, जो कि बहुत बड़ा निर्माण कर सकते हैं, क्रिएटिव रूप धारण कर सकते हैं, ऐसे कल्पनाओं को हमें स्वागत भी करना चाहिए और अभ्यास भी करना चाहिए। ये आधारभूत रूप से कल्पना का इस प्रकार सदुपयोग है। हाँ, दैनिक जीवन में या अपने को इम्प्रूव करने में, अपने को हर तरह से विकसित करने में, अनेक प्रकार की कमजोरियों को दूर करने में, डे टू डे लाइफ को अच्छा बनाने में, हमें अपनी योग्यता और क्षमता को विकसित करने में क्या कर सकते हैं, ये मनोवैज्ञानिक तरीके से हम इसे कर सकते हैं। कोई मेथड होना चाहिए। अब मेथड क्या है? आराम से आप जितने ही रिलैक्स स्टेट में कल्पनाएं करेंगे, कल्पनाओं को छोड़ देंगे, उतना ही वे सृजनात्मक और क्रिएटिव होती जाएंगी। जितनी हड़बड़ा कल्पना करेंगे, उतनी ही वो थोड़ी मतलब कठिनाइयाँ आएंगी उसको सृजनात्मक बनाने। इसको हम तनाव की स्थिति में स्पष्ट पाते हैं। आपकी चाबी गुम हो गई है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, क्या करिएगा? अब आप जितना भी सोचते हैं, कल्पना बंद हो जाएगा ताला, तो आपको बाहर रहना पड़ेगा रात भर, तो घर के अंदर अगर चूहा होगा तो सारा फ्रिज का रसगुल्ला खा जाएगा। आपको इतनी कल्पनाएं इकट्ठा होने लगती हैं। आप अपने को समझाते हैं कि अरे ऐसा कुछ बात नहीं, मगर कल्पनाएं भला मानने वाली हैं। आप जितनी ही अपनी कल्पना को समझाते हैं, अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं, उतनी ही वो आपके नियंत्रण से बाहर जाती हैं। हमको किसी ने कहा प्रधानमंत्री बन जाओगे, ये लो तबीज मैंने लिया। एक बात है, अगर काला मुंह का बंदर दिखाई दिया तो तुम तो चपरासी भी नहीं बनोगे। मैंने बहुत कोशिश किया, चपरासी भी नहीं बन पाया। ये कल्पना से हम लड़ नहीं सकते, ये हमको विचार करना चाहिए। कल्पना को हम दिशा दे सकते हैं, उसको रचनात्मक बना सकते हैं, उसको आनंदमय बना सकते हैं, पर हम संघर्ष नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपनी कल्पनाओं को कभी जीत नहीं सकते। कल्पनाएं तर्क से या बुद्धि से बहुत अधिक, कई गुना से भी गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हमने कल्पना को, आधुनिक शिक्षा में कल्पना को महत्व उतना नहीं दिया जाता है। ये अपने अपने विचार हैं। हम तर्क से जीवन को संचालित नहीं करते हैं, हम कल्पनाओं से जीवन का संचालित। कहा जरूर जाता है कि भावनाओं में मत बहो, कल्पनाओं में मत उड़ो, धरती पर काम करो। लेकिन जो ऐसा करते हैं, उनके भीतर कल्पनाएं, आरंभ में उनके जड़ में भी कल्पनाएं हुआ करती हैं, और ये कल्पनाओं का आधार सेंटिमेंट होता है। सेंटिमेंट हमारे जितने ही संतुलित होंगे, हमारी कल्पनाएं उतनी ही विकसित होंगी। सेंटिमेंट वही है जो कि हम एक ही प्रकार के भाव बार बार लाते हैं, वैसी कल्पनाएं उठती हैं, और वैसा ही हमारे काम होते हैं, वैसे हमारी रचनात्मकता होती है। यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, जैसे हम व्हाट आई विल, मैं क्या चाहता हूँ, इसको इच्छा शक्ति है। मैं ये चाहता हूँ, मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा शक्ति है।
लेकिन मेरी कल्पना कभी कभी आती है, पता नहीं मैं बीमार पड़ जाऊँ तो ये भी कल्पना आती है। अब यह है कि मेरी जो इच्छा है कि मैं फंस जाऊँ, और साथ में मेरी कल्पना है कहीं बीमार न पड़ जाऊँ। ये मूर्खता की बात है कि मैं बीमार तो कभी पड़ सकता है। देखिए, हमारी कल्पना बीमार में ही, परीक्षा में बीमार पड़ने की क्यों होती है? ये हमारी कल्पना क्या, हमारे पेरेंट्स की भी कल्पना होती है। बीमार कहीं पड़ रहा है, हर परीक्षा में बीमार पड़ता है, इसलिए बीमार पड़ना चाहते हैं और बीमार पड़ जाता है। तो इस प्रकार की हमारी इच्छा ये होती है, हम इच्छा को मजबूती से पकड़े रहते हैं कि ये होना चाहिए, साथ में हमारी कल्पना ये कहती है कि नहीं होना चाहिए। ऐसे तस्वीर हमारे सामने लाती है जो कि उस इच्छा को पूरा करने में सहायक नहीं है, हम विवश होते हैं। इसको अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो हमारी जो इच्छा शक्ति है, जब हम इसको बढ़ाते हैं तो ये अर्थमेटिकली बढ़ती है, और उसके विपरीत जो कल्पना है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती है। इसलिए कभी भी हम अपने कल्पना को नहीं जीत पाते। जितने ही हम कोशिश करते हैं परीक्षा में न हो, वैसा ही होता है, वो इसलिए भयानक होता जाता है। जब सोचना छोड़ देते हैं तो उतना नहीं होता है जितना सोचते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये मानसिक संघर्षों की स्थिति मान सकते हैं इसको, जिस पर हम इतने कहेंगे कि अगर ऐसी कोई संघर्ष की स्थिति है तो उसको वापस जाना चाहिए रिलैक्सेशन में। क्यों? आप अगर हाथ पैर फैला के और लेट जाते हैं और सांस पर ध्यान देते हैं चुपचाप, जो कि अनेक बार हम लोग चर्चाएं करते आ रहे हैं, इसमें आप कल्पना को छोड़ देते हैं। तो कल्पना जो लड़ाई के मूड में रहती है, अड़ियलपना रहती है, पर लड़ाई के मूड में रहती है कि जितना हमको कंट्रोल को उतने हम तुम्हारे कंट्रोल के बाहर होंगे। तो इस किस्म कल्पना की जो आप कह सकते हैं कि जिद होती है, छोड़ देने से शिथिल हो जाती है। जैसे कोई बच्चा जिद कर रहा है कि हम तो आइसक्रीम खाएंगे ही, अब डॉक्टर ने कहा भाई कि मत खिलाओ, लेकिन बेचारी माँ क्या बोलेगी, क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा करने से तो बच्चे को बुखार है, क्या करेगा बेचारा? आपको ठीक है, कल तुमको हम दे देंगे, बस ये तुम्हारा बुखार ठीक हुआ ना आज, बस कल तुमको हम 2 आइसक्रीम मांगोगे, 1 मांगोगे 2 देंगे, बस उस दुकान से लाएंगे, उस पार्लर से लाएंगे, ले जा खिलाएंगे। उसकी कल्पना को दिशा देता है उसका पेरेंट्स। देते आइसक्रीम नहीं दे सकते हैं, मगर दिशा दे सकते हैं कल्पना को, और बच्चा संतुष्ट हो जाता है। वो कल्पना करता है कि हम अच्छे रहेंगे और हम आइसक्रीम खूब खाएंगे। कल्पना में हुआ एक कॉमन सेंस करते हैं, सभी दादी नहीं ऐसा करती हैं। इसका अर्थ क्या है? मनोवैज्ञानिक नियमों को छोड़िए, कॉमन सेंस पर भी आइए। तो क्या है कि जिद मत कीजिए उसके साथ, उसकी जो बात है को मानिए, ऐसे मानिए कि मानते हैं। जो चिंता की कहानी है, वो लड़की चिंता उसका नाम था, कुएं में पानी भरने गई, जो बच्चों कहानियाँ में टेक्स्ट बुक में भी है, और वो रोने लगी। बड़ी मुश्किल से बताया कि मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चा होगा, बच्चा खेलते खेलते इधर आएगा उधर आएगा, फिर इसके बाद से कहीं कुएं की तरफ आएगा, कुएं में गिर जाएगा, अरे बाबा मेरा कुआं में बच्चा गिर जाएगा। बुजुर्ग आदमी आए, मतलब क्या हो ये बात है? अरे तो हम लोग तो लड़के का तय हो गया, तुम्हारी शादी तय हो गई फलाना गांव में, जहाँ तो आसपास 20 कोस में कोई कुआं ही नहीं है, वो कहाँ बच्चा जितना चाहे उतना खेले, कोई बच्चा कुआं में नहीं गिरने वाला तुम्हारा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। ये महज कल्पना को उन्होंने मोड़ दिया और कुछ नहीं किया। कल्पना को दिशा मोड़ना होता है। आप अगर कल्पना को वो दिशा मोड़ सकते हैं जो क्रिएटिव हो, और जो जहाँ पर कि विल पावर से उसका संघर्ष न हो, वहाँ आप सफल होते हैं।